से खबर है जहां आईएएस बी श्रीनिवास ने सीएस का कार्यभार संभाल लिया है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के तौर पर ये कार्यभार संभाला है और आपको बता दें कि कार्यभार संभालने के साथ ही पहली बैठक भी उन्होंने ले ली है। आईएएस सुबोध अग्रवाल, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, राजेश यादव, रवि जैन, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आयुक्त गौरव सैनी, अमरीश कुमार, शुचि त्यागी मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अधिकारी भी बैठक में जुड़े। एसीएस, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, आयुक्त मौजूद हैं और आज ही दिल्ली से जयपुर लौटे हैं सीएस बी श्रीनिवास। पदभार लेने से पहले मोती डूंगरी मंदिर गए थे, वहां पे दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया भगवान गणेश का, जैसा कि हर काम शुरुआत से पहले किया जाता है। मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार होगा। प्रशासनिक सुधारों में राजस्थान देश में अग्रणी है। कई विभागों के नवाचार केंद्र स्तर पर अपनाए गए हैं। केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में बेहतर तरीके से लागू करेंगे। तो काफी सारे विजन के साथ वो इस पदभार को इन्होंने ग्रहण किया और ये तस्वीरें हैं। इससे पहले जो पूर्व सीएस सुधांश पंत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनको शुभकामनाएं दी इस नए पदभार ग्रहण करने को लेकर, बुके भी भेंट किया और ये तस्वीरों में दोनों गले मिलते हुए नजर आए। वी श्रीनिवास राजस्थान के अब से नए मुख्य सचिव के तौर पर इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं और ये तस्वीरें हैं मंदिर की। सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, वहां पे भगवान गणेश का सबसे पहले, जिनको माना जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, सबसे पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, उसके बाद में पदभार ग्रहण किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। चलिए, दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का तमाम जानकारी के लिए। दीपक, नए मुख्य सचिव के तौर पर वी श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आते ही पहली मीटिंग भी ले ली। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, इसे आईएएस एसोसिएशन की बैठक कहा जा सकता है। तमाम जिला कलेक्टर्स हैं, बीसी के जरिए जुड़े हुए हैं और इसमें निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान सुधांश पंत और जो वर्तमान जो चीफ सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास, जिन्होंने कुछ देर पहले मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठकर पदभार संभाला, वो दोनों ही इस बैठक में मौजूद है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, नगर निगम कमिश्नर्स के अलावा जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस अफसर हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। हालांकि फेयरवेल के साथ में एक मीटिंग है जो औपचारिक, उसमें चर्चा की जा रही है और अब तक का जो कार्यकाल सुधांश पंत का रहा है उसको लेकर भी इससे पहले हालांकि ये संवाद हो चुका है और क्या क्या किस तरीके से सरकार की योजना है और इसको किस तरह से धरातल पर उतारना है, इन सब चीजों पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के उनके आवास पर ये चर्चा भी हो चुकी है। देखिए, वी श्रीनिवास को डिजिटल भारत में अलग पहचान के लिए पहचाना जाता है। प्रशासनिक सुधार विभाग से वो आए हैं और अब राजस्थान में किस तरीके से इस पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर अब उनको आगे काम करना है। क्योंकि जिस तरीके से उनका जो उन्होंने कहा है कि विकसित राजस्थान का जो विजन आउटलाइन किया है उसे लागू करने के लिए जरूर रेखाएं निर्धारित की जानी है। इसलिए आज से बड़ी जिम्मेदारी रहेगी राजस्थान की विकास दर कैसे बढ़ाई जाए, प्राइवेट सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए, यह भी इम्पोर्टेंट काम रहेगा। राजस्थान हमेशा से भारत के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में रहा है। केंद्र सरकार में रहते हुए मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और डी रेगुलेशन कमेटी में मैंने देखा है कि राजस्थान के कई नवाचार जो केंद्र में अपने गए जनसंपर्क पोर्टल जो राजकाज का एनालिटिक्स जो काम में लाया गया, इन नवाचारों को भारत सरकार ने भी काम में अपनाया। इसी क्रम में उन्होंने जन विश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मेट किया गया है उसे आगे ले जाने का प्रयास की बात की है और मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं
जी। उनको इस तरीके से राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट की सैचुरेटेड अप्रोच लागू करना, ये तमाम चीजें अपनी बातों में उन्होंने कही है। ठीक है दीपक, तो ये तमाम चीजें उन्होंने कही, अपना विजन लेकर आए हैं, मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और आगे की क्या रणनीति है, क्या रोड मैप होगा, उसका भी जिक्र हुआ इस मीटिंग में। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।